जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। ये भली गाथा या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में वृषभानु लली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की। रस के हैं सिंधु, रस के हैं सिंधु, रस के हैं सिंधु, रस के हैं सिंधु प्यारे कुंवर कन्हैया, वैसी ही रस भरी यशोमती मैया। दाऊ गुल गुल्ले बाबा रसगुल्ले, दाऊ गुल गुल्ले याके बाबा रसगुल्ले। भानु लली मिश्री की डली कथा आज सुना ब्रज की ये भली कथा आज सुना ब्रज की ये भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। श्री ब्रज बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज हास्य चरितम को सुनते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने पूर्व में निवेदन किया, हास्य चरित है ये ठाकुर जी का। कोई भी भगवान की लीला, लोग कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता हमारा। हमें भगवान से परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हम बहुत भुलक्कड़ हैं, तो हम भगवान से कहें हे नाथ हम आपको कभी भूलें नहीं। क्यों? असल में हम भूल क्यों जाते हैं? हम उसे भूलते हैं जो हमें प्यारा नहीं लगता है, और जो हमें प्यारा लगता है उसे कभी हम भूल नहीं पाते हैं। शास्त्र का वचन है अप्रीतो ही स्मृतिर् नास्ति और प्रीतो सत्यम न विस्मृति। जो प्यारा लगेगा उसे भूल नहीं पाएंगे। और तो भगवान हमें प्यारे लगे, प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान प्यारे नहीं लगते, इसलिए हमें याद भी नहीं आते हैं। मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद में अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, जे नर विमुख भये गोविंद से जन्म अनेक महा दुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तो जीव की भगवान में वृत्ति बने उसके लिए आवश्यक है क्या करना चाहिए? भगवान कैसे प्यारे लगेंगे? या तो क्या रास्ता है बताओ? हाँ बताओ। हाँ, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो, रसराज को तो समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट। अर्जुन अपने को क्या करना है? हम राम लाल कभी इस दफ्तर से होना नहीं एब्सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट। अपने को इस ऑफिस से एब्सेंट नहीं होना है ध्रुव जी। जैसे
आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हो तो 3 दिन नहीं जाओ तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो घर में आप ईंट पत्थर लेके भी अपना एक्सरसाइज शुरू कर देते। मैंने देखा 1-2 बार मेरे पास 2-3 रेसलर बच्चे चले गए थे वृंदावन, मैं संतों के कार्यक्रम में था, मैंने उनको देखा जैसे तड़पन होती है, जैसे बिरहणी परदेश गए प्रियतम के लिए तरसती है, तड़पती है। ठीक उसी तरीके से उनकी हालत हो गई। वो 2-2 3 ईंट लेके आश्रम के बाहर ऐसे कर रहे थे, कह रहे पंप कर रहे। अरे मैंने कहा भैया, पुराने टाइम में पंप, हैंड पंप में वो चलाते नहीं थे ना, टुल्लू पंप होते थे, तो वो पानी आना बंद हो जाता था। भैया जी कहते थे चलाते रहो, 1-2 बाल्टी रोज निकाल लो। तो ऐसी हालत लोगों की हो रखी है। तो जैसा मतलब उसमें रेगुलरिटी चाहिए। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है। ऐसे ही रसराज को तो समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा, जो सही है, सार्थक जीवन सार्थक हो जाएगा। हमने प्रभु से प्यार देती है उसी को लीला कहते हैं। एक शब्द संस्कृत में कहते हैं लौल्यम ददाति इति लीला, जो भगवान में आकर्षण दे उसे लीला कहते हैं। तो इसलिए भगवान की लीला सुननी चाहिए। नाम रूप लीला धाम, ये हास्य परक लीला है, इसलिए इसमें हास्य के शब्द हैं, लेकिन आपकी वृत्ति भगवान में लगे, इसका उद्देश्य यही है। इसलिए हमने कहा भानु लली मिश्री की डली। ठीक है, जय जय श्री राधे। इससे पूर्व में हमने जो लीला सुनी, अलग अलग विभूतियां ब्रज में आई। क्यों आई? ठाकुर जी से मिलने के लिए। कल हमने जो लीला सुनी पूरी हमने बताई। देखे है नंगे ब्रज कुल चंदा, अये है नंगे ब्रज कुल चंदा, हमारे प्यारे नंगे ब्रज कुल चंदा। कल हमने ब्रज कुल चंदा का चरित्र सुना। एक ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत चोर। वो चोर नहीं है, वो इतना सुंदर है। हमने पूर्व में बताया कि लीला शुक जी ने कहा मायात पंथा पति भीम रत्या दिगंबरो कोपि तमाल नील। एक ऐसा है जो अवधूतों के वित्त रूपे चित्त को लूट लेता है, महापुरुषों का हृदय भी लूट लेता है। वो बड़े बाबा तुलसी एक बार ब्रज में आए, भगवती भैया ने सुनाया था। रात्रि में अपनी कुटिया में जब शयन कर रहे थे, उन्होंने देखा उनकी छाती पे किसी ने बड़ा ऐसा स्पर्श किया है। कोटि कोटि आनंद के महासमुद्र उनके सीने में एक साथ समा गए हों। ऐसे नेत्र खोले तो महाप्रकाश था। उस दिव्य प्रकाश में नवघन सुंदर इंदी वरदल श्याम सुंदर, ऐसे ही प्यारे ठाकुर जिनके ऐसा सुंदर उनके नेत्रों में ऐसी करुणा, ऐसा सौंदर्य अथाह, वो नित्य किशोर, वो छोरा बाबानंद जी का कुंवर, जो वो श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट होकर उन्हें कहने लगे बाबा आप मेरे बन जाओ ना। तो बाबा तुलसी बैठ के रोने लगे। उनका जय जय, मैं तो बहुत पहले आपका हो गया था। तो उन्होंने कहा कि देखो नहीं नहीं, बात ये है ना, तब भी आपको मेरा श्री राम स्वरूप ही प्रिय है, क्यों ना आप मुझे भी बराबर बराबर प्यार करो। तो उन्होंने कहा मैं जब दो मानूं तो बात हो ना, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूं, पर आप बड़े चोर हैं। जितने भी स्वरूप, कोई शिव जी का भक्त है, कोई माता रानी का भक्त है तो इनका ही भक्त हो, सारे स्वरूप एक ही तो होते हैं भगवान के। तो किंतु ठाकुर जी को कहा आप सबका हृदय मोहित कर लेते हैं, इसीलिए तो आपको मनमोहना कहते हैं। ठाकुर जी ने कहा एक अर्थ और बताऊं मनमोहन का। मनमोहन का अर्थ एक ये है कि जो क्या, जो अच्छे मन वालों को मोहित कर लेते हैं। एक वो जो अच्छे मन पे मोहित हो जाते हैं। आप जैसे मन होना महापुरुषों के, उन पे मैं मोहित रहता हूं, इसलिए मेरा नाम मनमोहन है। तो हमारे मन जब भगवान की तरफ चलने की कोशिश करते हैं तो ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करने लगते हैं, लाड करते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी के लिए कितने कितने ब्रज में आए,
कल मैंने जो सखी बताई वो कौन थी? ब्रह्म विद्या, मुक्ति की देवी। उससे पूर्व में देवर्षि नारद जी सखी बन के आए थे। आगे देखिए कौन कौन आएंगे, शिव जी आएंगे, सब तरह। तो अब आज हमें लीला तो दूसरी सुननी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं ठाकुर जी में ऐसा क्या है? हमारे ब्रज में एक रोला मचा है। रसखान जी ने कहा 2 चीज के चर्चे चलते ही रहते हैं ब्रज में। किस चीज के? ठाकुर जी की वंशी वेणुनाद के। जब वो वंशी बजती है ना, ये वंशी नवाज भरी विषसों बगड़ावती है विश्व प्राणन में, ये ऐसी बंसी है। और एक चर्चे उड़ते हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, क्या? अलबेले नंद कुमार जो देखे छत पे उड़ाते पतंग, वो हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। सखी रे हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। अब देखो हर रोज ऐसी चीज, हर रोज ऐसी घटनाएं होती है। मैंने आपको बताया कैसे नंदालय में अलग अलग रंग बिरंगे पंछी रोज आ जाते हैं। माँ यशोदा भगवती पूर्णमासी से भगवती धनिष्ठा से पूछती हैं, धनिष्ठा जरा देखो तो हमारे नंदालय में रंग बिरंगे, कभी हंस आते हैं, कभी मोर आते हैं, नाचते रहते हैं, ऐसे सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियाएं, ऐसा ये कौन है? धनिष्ठा जी कहती है, देखो असल में नंदालय की शोभा इस समय त्रिभुवन को मोहित करती है। बैकुंठ भी हमारे ब्रज में के आगे लज्जित होता है। इस समय तुम्हारे लाला ने ऐसा किया है ब्रज को। मैंने कहा ना, बैकुंठ से भी प्यारी ये वृंदावन की कुंजे, जहाँ बिहरे श्री बिहारी और संग में राधा प्यारी, वो ही कुंजे बैकुंठ। करे आरती लला की नभ के जो चांद तारे, करे आरती लला की नभ के जो चांद तारे, जहाँ छाए हैं कन्हैया बन कर के मेघकारे, जहाँ प्रेम गीत गाए ऋषि बन के भोर पुंजे, बैकुंठ से भी हमारे प्रियतम का ऐसा घर है। तब भगवती पूर्णमासी ने देखा बड़े बड़े ऋषि, गौतम, कपिल, घणात, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, ऋभु, अंगीरा, अंगीरस, मरीचि, भगवान अत्रि, एक से एक, कोई हंस बन के आते हैं, कोई मोर बन के आते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म परमेश्वर ने एक सुंदर छोरे के रूप में अवतार लिया है ब्रज में। तो उनके सौंदर्य में को देखने के लिए गोपियों के रूप में अलग अलग विभूतियों को आना। तो ऐसे ही आज हम एक लीला, पहले एक क्षेपक प्रक्षिप्त है, बाद में हमने लिखी है, ब्रज हास्य चरितम के हिस्से नहीं है। जैसे हमने जमुना तट के भूत वाली लीला सुनाई थी, ऐसे ही ये ब्रज हास्य चरितम के बाद में लिखी गई लीलाएं हैं जो सीधे चरित्र में नहीं है, लेकिन ठाकुर जी से कैसे 2 सखियां बात कर रही है। सखी आज जाओ देखो, आज हमारे नंदगांव में क्या होने वाला है। क्या? आज हमारे नंदगांव में 2 चांदों में कंपटीशन होगी, प्रतिस्पर्धा। अरे सखी, चांद तो एक ही होता है। अरे तू हमारे गांव में नई आई है ना, तुझे पता नहीं, देख हमारे यहाँ 2 चांद है। कोई कौन सा? आज पूर्णिमा का चांद है ना आकाश में। हाँ, वो पूर्णिमा का चांद कुछ भी नहीं है। कैसे है? चंद्र कोटि सुशीतल है, कोटि चंद्रमाओं के बराबर, कोटि चंद्रमाओं को लज्जित कर देने वाले हमारे इस ब्रज में क्या? प्यारी ब्रज कुल चंदा। यहाँ पे हमारे ब्रज कुल चंद्रमा कोई और हैं। देखो कि इस चांद को लजा देने वाले चंदा, उन्होंने बोले तुम्हारे ब्रज का चंदा बड़ा सुंदर है। उन्होंने बोला ब्रज का चंदा, वास्तविक चंदा अभी तुमने देखा नहीं, तो हम तुम्हें बताते हैं ब्रज के वास्तविक चंद्रमा को। आज देखो 2 चांदों में प्रतिस्पर्धा लगी है ब्रज में।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम कहते हैं क्यों विभूतियां आती है ठाकुर जी को देखने, ऐसी क्या विशेषता है उनमें? दो चांदों में होड़ मची सखी, देखें चलो छत पे चढ़ के। दो चांदों में होड़ मची सखी, एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के। एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के। दो चांदों में होड़ मची सखी, देखें चलो छत पे चढ़ के। दो चांदों में होड़ मची सखी, एक चंदा नंदालय में है और एक नभ में चढ़ के बैठा है। एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के। दो चांदों में होड़ मची सखी, देखें चलो छत पे चढ़ के। दो चांदों में होड़ मची सखी, चलो छत पे। अब ध्यान से सुना। नील गगन देखो सखी, ये चांद जो इठला के खिला। नील गगन देखो सखी, ये चांद जो इठला के खिला। मोहे लगे पहले कभी ये नील चंद्र से नहीं मिला। मोहे लगे पहले कभी ये नील चंद्र से नहीं मिला। नहीं कभी निरखनी मंद मुस्कनी, जो मृतकों को देती जिला। आहा ओ सखी हो, दो चांदों में होड़ मची सखी, देख चलो छत पे चढ़ के। एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के। एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के। कैसे? नील गगन देखो सखी, ये चांद जो इठला के खिला। मोहे लगे पहले कभी ये नील चंद्र से नहीं मिला। नील मयंक को, नील चंद्रमा को उन्होंने नहीं देखा इस चांद ने। और कभी नहीं कभी निरखनी मंद मुस्कनी, वो मंद मुस्कुराहट नहीं देखी जो मुर्दों को भी जिला देती है। मृत जियावनी जिनकी मुस्कान है, लखी जिन लाल की मुस्कान। फिर क्या कहते हैं? सखी कहती है, नंद गेह की छत पे प्रियतम आते ही होंगे अभी। सुंदरता अभिमान भूलेगा ये चांदनी गोड़ा भी तभी। जमुना में कहीं डूब मरेगा, फिर ना लौटेगा कभी। आहा ओ सखी हो, हो। नंदगेह की छत पे प्रियतम आने वाले हैं। ये चांद अपनी सुंदरता का अभिमान भूल जाएगा और उस दिन से जाके जमुना में डूब जाएगा, फिर इस ब्रज में चंदा नहीं लौटेगा कभी। तो सखी कहती है, क्या? अरे तू जानती है, वो इस इतना बढ़ बढ़ के कहती, क्या इस चांद से भी सुंदर है? अरे तू जानती नहीं, बताओ कितना अंतर है। इस चंदा उनमें अंतर, जो सिक्के सांचे ओ खोटे में। देखो जरा इस और समझो खुद, मैंने तो कहा ये छोटे में। उस झलमल में नंद महल में, वो कौन खड़ा मणि कोठे में। आहा ओ सखी ओ हो।
दो चांदों में होड़ मची सकी देख चलो छत पे चढ़ के। एक चंदा नंदालय में और दूजा बेटा नभ चढ़ के। एक चंदा नंदालय में जो सच्चे सिक्के और खोटे सिक्के में अंतर होता है वो इन दोनों में है। मैं तो बहुत छोटे में कहती हूं सखी, तुम जाके देखो उस दिशा में देखो, वो झलमलाहट मणियों का जो मंदिर बनाए है, जो सुंदर नंद महल है, उसमें मणि कोठा सबसे ऊपर भगवान का गोल कक्ष है जिससे बरसाना साफ दिखता है। नंदीश्वर पर्वत पे सुंदर नंद महल है जो कोटि कोटि अमरावती, कोटि कोटि इंद्रों के स्वर्ग को लजाता हुआ, कोटि कोटि वैकुंठों को भी मात परास्त करता हुआ, ऐसा प्रभु का सुंदर नंदालय, उसमें मणि कोठा बोलते हैं उसे, जिसमें मणियों का सुंदर कक्ष, रात को चंद्रकांत मणियां झलमला रही है। तो उनका जरा देखो उस झलमल में, नंद महल में वो कौन खड़ा मणि कोठे में, उस मणि कोठे में कौन खड़ा है और फैसला करके देखो। क्या कहने लगी सखी? कहने लगी जरा देखो उनकी सुंदरता को देखने के लिए हमारे ब्रज में रात्रि का क्या हाल है। आधी रात में पूरा नंदगांव की छतें भर गई है। कौन है छतों पे? कौन कौन है? बड़ी बूढ़ियां सब सो गई हैं। क्यों? अपने अपने भवन की छत चढ़ी तज लज्जा ब्रज गोरियां। लाज को काज कहा करिए, ब्रजराज मिले सोई काज करो रे। अपने अपने भवन की छत चढ़ी तज लज्जा ब्रज गोरियां। लाजवंती बनिताएं झांक रही छुप छुप अपनी मोरियां। और जो लाजवंती थी ना वो झरोकों से छुप छुप के झांक के देख रही। लाजवंती बनिताएं झांक रही छुप छुप अपनी मोरियां। पलक बिछा कर उनकी प्रतीक्षा ये नंदगांव की छोरियां। आहा ओ सखी हो दो चांदों में होड़ मची सकी, लेकिन चलो। अब सुनिए, राम जी जब और बारात लेके गए तो श्री राघवेंद्र देखन नगर चले, जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। ऐसा शोर मचा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सुपुत्र बारात लेके आए हैं और हाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कारे कारे कजरारे जुल्मी नयन वाह। ऐसा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि, मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे जुल्मी नयनवा। कार कार कजरा रे जुल्मी नयनवा। जुगे जुगे जुड़ी लाल चंदन सोए इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोए इनके भाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भैया ऐसा है, ये तो गाने पे तुले हुए हैं। घरे गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी की सांवरी सुरतिया। भैया हमारे लाला इतने खूबसूरत, हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं। जब निकले तो पूरा मिथिला शहर टूट पड़ा और अपनी झरोकों से झांक झांक के देखने लगे। एक नई ब्याही हुई बहुरानी आई थी तो देखा भीड़ में जगह नहीं थी लोगों को, पर बहू जी ने भी झांक के देखा। सुना है परम ब्रह्म परमेश्वर आए हैं, पैर की धूल से तो पत्थरों को स्त्री बना देते हैं। ओहो, बड़ी ताड़ का एक ही बाण में मर गई उनके। वो नैनों का बाण था सखी,
वो बाण की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इनके नेत्रों से दिगंत बाण पातने। तो भैया अब एक बहुरानी का घूंघट वगैरह हट गया, नई बहू थी, वो भी देखने लगी, टकटकी लगी, बेचारी को समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो उसकी सास भीड़ से निकल के आई, भीड़ से निकल के आई और बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद में, जहां बहू का नंबर लगा पड़ा था देखने का, एक अच्छी जगह से बहू देख पा रही थी, उसे खींचा। लाज नहीं आती, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तेरा घूंघट उतरा हुआ है। तो कहने लगी, माता जी किसकी किस्मत फूटी है आपके अलावा, जो राम जी को छोड़ के मुझे देखेंगे। ऐसे ही जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, भगवान के दर्शन तो कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य जग जाएं तब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। तो क्या अपने अपने भवन की छत चढ़ी तज लज्जा ब्रज गोरियां, लाजवंती बनिताएं झांक रही छुप छुप अपनी मोरियां, पल के बिछा कर उनकी प्रतीक्षा ये नंदगाम की छोरियां। आहा ओ सखी हो, चांदों में होड़मती सखी है, एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के, एक चंदा नंदालय में और दूजा बैठा नभ चढ़ के। अब क्या सुंदरता के रण में चंदा आ गया है मैदान में, पाले में 2 योद्धा आ गए। देख सखी देख, सुंदर तारण में चंदा आ डटा है अपने पाले में, सुंदर तारण में चंदा आ डटा है अपने पाले में। इनके बिना मुझे इनके बिना ज्यादा आनंद आता, जब जरूरत पड़ेगी तो बजवा लेंगे। तो सुंदर तारण में चंदा आ डटा है अपने पाले में, शरद रात्रि अलबेले माधव सहज खड़े हैं दुशाले में। पर ठाकुर जी आज वो ब्रज के राजकुमार कैसे आए? शरद रात्रि है, शरद पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, दुशाले में आए हैं, ऐसे दुशाला करके, केवल गाल दिख रहे हैं, आंखें दिख रही है, सर बाल ढके हुए हैं, ऐसे करके आए हैं। शरद रात्रि अलबेले माधव सहज खड़े हैं दुशाले में, देखो रस भरे गाल चमक रहे मणि कुंडलों के उजाले में। आहा ओ सखी ओ, 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 ओ। देखो कितने रस भरे गाल चमक रहे हैं मणि कुंडलों के उजाले में। जो रत्यादिदेव रागादिदेव नाम के सुंदर मणि कुंडल पहने, गालों पे उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है, इतना प्यारा उनका, तो बड़े बड़े नेत्र दिख रहे हैं। तो कहने लगे, अरे सखी सुर नर किन्नर नाग कन्याएं ललकती इनके साथ को, सुरों की, नागों की, देवताओं की, किन्नरों की, गंधर्वों की सब कन्याएं इनके साथ को लगती है। काश हमें भी ये प्रियतम मिलते, सोच मलती है हाथ को, अपने हाथ मलती है, काश हमें भी ये ठाकुर जी हमारे प्रियतम के रूप में मिले हैं। निरखते होगे मोहे लगे लक्ष्मी भी नभ से अपने नाथ को। आहा ओ सखी ओ, ओ, दो चांदों में होड़ मची सखी, देखें चलो छत पे चढ़े के। क्या कहने लगे? अब सखी कहती है, ये बड़े पराक्रमी हैं, आज तक कभी रण से इन्होंने पीछे नहीं हटे, और एक से एक पूतना बकासुर क्या क्या इनके सामने आए। पराक्रमी तो ये ऐसे रण से कभी न हटे मुख मोड़ के, आज तो भेजना चाहिए इनको चंदा का मद तोड़ के। एक बात मोहि समझ न आ, एक बात मोहि समझ परी नहीं आए क्यों कमली ओढ़ के। आहा ओ सखी ओ, ओ,
हो। अब क्या कहती है, ये आज कंबल ओढ़ के, ये कंबली क्यों ओढ़ के आए, ये समझ नहीं आई। आज तो इन्हें चंदा का मद तोड़ के भेजना चाहिए था। तो कहने लगी, सखी कहने लगी, सुन देख मैं तुझे बताती हूं, पूतना बकी, कितना 60 लाख हाथियों का बल था उसमें, बकासुर, तो पूतना बक, ये बकी और बक दोनों कुछ नहीं कर पाए थे। पूतना बक कछु कर न सके इन लालज समरथवान को, इनके नाम से कप कपी छूटती कंस जैसे बलवान को, रण में प्रतिपक्षियों सन कर जूं सिंह दबोचता श्वान को। प्रतिपक्षियों को रण में ऐसे दबोचते हैं जैसे बब्बर शेर कुत्तों को दबोच लेता है। रण में प्रतिपक्षियों सन कर जूं सिंह दबोचता श्वान को। आहा ओ सखी